एक बार की बात है। एक राज्य में एक राजा और उसकी सुंदर रानी रहते थे। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था और उसका बहुत सम्मान करता था। रानी भी राजा का हर काम में सहयोग करती थी। राजा का एक मंत्री था जो बहुत चतुर और धूर्त था। वह राजा की हर बात को बहुत समझदारी से सुनता था, परंतु उसके मन में राजा के प्रति ईर्ष्या थी और वह चाहता था कि किसी तरह राजा को हटाकर स्वयं राजा बन जाए। एक दिन मंत्री ने एक चाल चली। उसने रानी के बारे में कुछ झूठी अफवाह फैला दी कि रानी का एक अन्य राज्य के राजकुमार से प्रेम संबंध है। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा को पहले तो इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अफवाहें सुनते सुनते उसका दिल भर गया। अंततः उसने रानी को राज्य से बाहर निकालने का निर्णय कर लिया। राजा ने रानी को बुलाया और उसे राज्य से बाहर जाने का आदेश दिया। रानी ने बहुत समझाया कि वह निर्दोष है और ये सब अफवाहें झूठी हैं, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और उसे राज्य से निकाल दिया। रानी ने दुखी होकर राजा को अलविदा कहा और अकेले ही राज्य से बाहर चली गई। उसने सोच लिया कि वह अपने प्रेम का सच्चा प्रमाण देगी और राजा के पास तभी लौटेगी जब वह निर्दोष साबित हो जाएगी। कुछ सालों बाद राजा को उस मंत्री की सच्चाई का पता चला। राजा को महसूस हुआ कि उसने बिना सच जाने ही अपनी निर्दोष रानी को सजा दे दी थी। उसने रानी की खोज शुरू कर दी, लेकिन उसे कहीं भी नहीं पाया। राजा बहुत दुखी हुआ और उसने खुद को दोषी मानते हुए अपना राज्य त्याग दिया और एक साधारण जीवन जीने लगा। बेताल का प्रश्न। बेताल ने पूछा, हे विक्रम, तुम बुद्धिमान हो, मुझे यह बताओ, क्या राजा का रानी को राज्य से निकालने का निर्णय सही था? क्या राजा ने न्याय किया? विक्रम का उत्तर। विक्रम ने कहा, नहीं, राजा का निर्णय गलत था। राजा ने बिना जांच पड़ताल किए अफवाहों के आधार पर रानी को सजा दे दी। एक सच्चे न्यायप्रिय राजा को अफवाहों पर विश्वास करने की बजाय मामले की पूरी तरह से जांच कर लेनी चाहिए थी। राजा को चाहिए था कि वह रानी का पक्ष सुने और सत्य का पता लगाए। सत्य का पता लगाने का प्रयास किए बिना ही उसने रानी को दंडित कर दिया, जो कि एक अन्यायपूर्ण कार्य था। विक्रम ने आगे कहा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना सत्य को जांचे परखे किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए और किसी को सजा देने से पहले सच्चाई का पता लगा लेना चाहिए। यह सुनते ही बेताल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर एकदम सही है विक्रम, लेकिन मैं फिर से जा रहा हूं। और यह कहकर बेताल वापस पेड़ पर लटक गया।